मनीष कश्यप जी को मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारी वही एक ऐसे आइकॉन थे जिसके कारण हमें लग रहा था कि देश के हक और हित के लिए एक लौता बंदा क्या कहते हैं देश की लड़ाई में आगे आ रहा है, लेकिन उन्हें सरकार ने बंद कर दिया है। वो जेल के अंदर से भी लड़ रहे हैं और जब बाहर निकलेंगे तो भी लड़ेंगे और हम तब भी समर्थन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बिहार को उनके जैसे नौजवान की बहुत ज़रूरत है। हम कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं और आखिरी सांस तक जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तब तक हम उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। और मैं तो कहूँगा कि वो आएँ और राजनीति के क्षेत्र में कदम रखें, क्योंकि बिना उस क्षेत्र में कदम रखे सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता। सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। मनीष कश्यप की बात करें तो लगातार मनीष कश्यप को लेकर के अलग अलग खबरें आती रहती हैं और अब ये खबर तो आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार के जेल में आके शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं मनीष कश्यप के समर्थक लगातार चाहते हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द वो सभी के बीच में आए और मनीष कश्यप एक बार फिर से अपनी आवाज को लोगों के बीच में कायम रखे। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में लगातार मनीष कश्यप के चाहने वालों से हमारी मुलाकात होती रहती है, तो आज एक बार फिर से मनीष कश्यप पर ही चर्चा करेंगे। मनीष कश्यप सर को आप कैसे जानते हैं? मैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूं और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो जंग लग चुका है, बिहार की वो ज़रूरत है। जो भी बिहार में बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो कमियां हैं, उसको उजागर करते हैं, गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए उनका बाहर आना, और मैं तो कहूँगा कि वो आएँ और राजनीति के क्षेत्र में कदम रखें, क्योंकि बिना उस क्षेत्र में कदम रखे सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता। सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। केवल हम माइक लेके बोलते रहे तो उससे सिस्टम नहीं सुधरेगा। बोल तो रहे थे वो, तभी तो उनको सलाखों के पीछे कर दिया गया। सिस्टम ने उनको अंदर कर दिया। अब उस सिस्टम में आएंगे तो जो कमियां सिस्टम की सुधार देंगे वो, और उनके जैसे नौजवान की बिहार को बहुत ही ज़रूरत है। मैं वैसे बिहार से जीरादेई से रहने वाला हूँ, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गाँव, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अच्छा, आप सभी लोग बिहार से ही हैं? जी बिल्कुल। इनकी बातों से आप कितने सहमत? ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए मैडम, क्योंकि देखिए जो सिस्टम है, जो जनप्रतिनिधि जब तक वो बनेंगे नहीं, जब तक वो सिस्टम को कैसे सुधारेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जिस तरह से बिहार से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने पूरी राजनीतिकरण को एक नया दिशा निर्देश दिया था उन्होंने, तो हमारे लिए आइडल है, क्योंकि उनको ही देख के हमारे अंदर ये जिज्ञासा रहेगी कि मनीष कश्यप की तरह हम भी बने, हम भी आगे आए और समाज के हक हित के लिए लड़ाई लड़े। हम कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं और आखिरी सांस तक जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तब तक हम उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि वो राजनीति में आए और शासन प्रशासन में इस तरह की अपने शासन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा पूरे लोगों को आंखें खोलें। बिल्कुल सर, एक चीज पूछ रहे हैं कि आप लोग दिल्ली से भी समर्थन उनका कर रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लग रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप को समर्थन देते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो ही जाती है। मैम होगा तो देखा जाएगा, उसके लिए डर के अगर बैठ गए तो फिर क्या कहना है इसके लिए। डरने से काम नहीं चलेगा ना। मनीष कश्यप को इतना समर्थन क्यों करते हैं मैम? अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर नीचे बैठ जाएंगे, अगर हम भी डर के बैठ गए तो फिर कहाँ से बात बनेगी। आशीष आपके पास आते हैं, मनीष कश्यप को लगातार बिहार का सन ऑफ बिहार कहा जाता है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल, उनको सन ऑफ बिहार कहा जाता है और उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, इसलिए कहा जाता है। हर क्षेत्र में उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके किया है, सिस्टम से लड़े। आज उस सिस्टम का लड़ने का नतीजा है कि वो आज जेल के पीछे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उन्होंने लड़ाई की और गरीबों के लिए लड़ा और वही वजह है कि मनीष कश्यप को सलाखों के अंदर डाल दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनका जो जज्बा है वो जेल के अंदर से भी लड़ रहे हैं और जब बाहर निकलेंगे तो भी लड़ेंगे। और हम तब भी समर्थन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बिहार को उनके जैसे नौजवान की बहुत ज़रूरत है। हम जब यहाँ पे आते हैं, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, एक वर्ड यूज किया जाता है, वो बिहारी। तो ये हमारे जो नेताओं ने जो 20 साल पहले जो दे रखा है, उसके चलते हम यहाँ पे एक मैं बिहार से रहने वाला हूँ, कोई मुझे बिहारी कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाली के रूप में जो कहा जाता है वही बिहारी, तो ये टोन हमारे नेताओं की देन है, जिनको सुधारने के लिए मनीष कश्यप का जन्म हुआ है। बिल्कुल, वो बिहार के लिए भगवान के रूप में पैदा हुए हैं
और उनका 12 आना मैं पैसे से वकील हूँ और ना हमें किसी का डर है। जिसके अंदर जितना दम लगा लें हम उनको देख लेंगे। मनीष कश्यप का साथ आप लोग नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस बेस पे मनीष कश्यप को बंद किया गया, उन न्यूज़पेपर वालों को क्यों नहीं बंद किया गया? उन्होंने भी तो न्यूज़ निकाली थी। इन्हीं सवालों का जवाब तो आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन इस जवाब मिलते मिलते मनीष कश्यप के साथ क्या कुछ हुआ वो सभी देख रहे हैं। बिल्कुल उनको बाहर आएंगे और जल्द से जल्द बाहर आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा जन आंदोलन कर देंगे यहाँ पे। आप लोग दिल्ली से ये ऐलान कर रहे हैं कि जन आंदोलन कर देंगे, हालांकि हम चाहते हैं ऐसी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है हमारे बीच में कि मनीष कश्यप अब तमिलनाडु से बिहार शिफ्ट हुए हैं और जल्द से जल्द सब लोग यही चाहते हैं कि वो रिहा हो जाए और हमारे बीच में आ जाए। क्या बोलेंगे मनीष कश्यप को? देखिए, मनीष कश्यप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बात मनीष कश्यप की नहीं है। बिहार को सुधारने के लिए कोई भी समाज सेवा अच्छा अगर कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, और मनीष कश्यप ने वो चीज़ दिखाया है। चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे कोई भी काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, लाइटों का दिखाया उन्होंने, पटना एयरपोर्ट का दिखाया, वो चीज़ें उन्होंने बहुत दिखाया। उनके मन में डर नहीं है, डर तो नहीं है। हम चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे कोई भी समाज सेवी हो, अगर वो कर रहा है हम उसके समर्थन में हैं। अगर हम समर्थन नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा सर, मनीष कश्यप की कमी महसूस नहीं हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है मैडम, और हम बहुत मनीष कश्यप जी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वही एक ऐसे आइकॉन थे जिसके कारण हमें लग रहा था कि देश के हक और हित के लिए एक लौता बंदा क्या कहते हैं देश की लड़ाई में आगे आ रहा है, लेकिन उन्हें कानून के तहत सरकार ने बंद कर दिया है। बिहार में जैसे मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे, ऐसा कभी आप लोग को देखने को और मिला था? कोई ऐसे युवा आ गया? अभी तक तो नजर नहीं आया। जो मतलब उनकी एक छवि नजर आई, वो अभी तक किसी और की नजर नहीं आई, जो इतना खुल के कहा जाता है कि भाई पिछड़ों के लिए रामविलास पासवान कभी खड़े हुए थे। लेकिन उनका भी अब सिर्फ राजनीति चलती है, वो तो चले गए, लेकिन अब उनके पार्टी वाले भी राजनीति करते हैं। ऐसा है ना, उन्होंने जो सच में देखा, जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, उसको आप इग्नोर लोग कर देते हैं, कई नेता इग्नोर करते हैं, समाज सेवी नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने बिहार की जो स्थिति है ना, एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, मेडिकल में, उन्होंने दिखाया उस चीज़ को। स्कूलों में जाके उन्होंने दिखाया कि देखो प्रिंसिपल कैसे गायब है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। आपको भी पता है कि बिहार में सारी चीज़ें तो लोगों को चुभने लगी। अब छपरा यूनिवर्सिटी का है, अपना जेपी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ पे 4 साल 5 साल में कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस पे सवाल किए तो उनको बाहर कर दिया गया। ये चीज देखो, बिहार में जो चीजें भी हो रही है, बिहार आज के टाइम में भी बहुत पीछे है, एजुकेशन से लेकर हर चीज में पीछे है। लोग टैलेंटेड है, दूर दूर आकर के अपने टैलेंट, सबसे ज्यादा IPS IAS बिहार ही देता है। आपको भी पता है, डॉक्टर भी बिहार देता है। पटना, यहाँ दिल्ली एम्स में चले जाइए, सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार के मिलेंगे।